Dear all, Assalamu alaikum. I am Dr. Rafiq Pitafi. Today I am going to discuss about the meiosis. meiosis रिडक्शन सेल डिवीजन है और meiosis जर्म सेल्स के अंदर होती है, मेल के टेस्टिस के अंदर और फीमेल के ओवरीज के अंदर होती है। और इन meiosis के प्रोसेस की मदद से स्पर्म और ओवम की फॉर्मेशन होती है और इसका मेन फंक्शन डिप्लॉइड सेल्स को हेप्लॉइड में कन्वर्ट करना होता है। और जो आपको नजर आ रहे हैं, ऊपर स्पर्म नजर आ रहा है, नीचे ओवम है। तो स्पर्म और ओवम की फॉर्मेशन जो है फीमेल और मेल बॉडी के अंदर होती है। ये हम आप देखने जा रहे हैं कि टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, जो सेरोटोली सेल्स भी होते हैं या जर्म सेल्स जो होते हैं, उनकी मदद से स्पर्म की प्रोडक्शन होती है बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस। सो मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो एक सेल को डिवाइड करता है मियोसिस 1 की मदद से 2 हेप्लॉइड सेल्स में, फिर 2 हेप्लॉइड सेल्स को मियोसिस 2 की मदद से कन्वर्ट करता है 4 हेप्लॉइड सेल्स के अंदर। मियोसिस 1 इज द रियल रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस 2 इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज इन द शेप ऑफ क्रोमोसोम। और इसी तरीके से माइटोसिस में क्या होता है कि माइटोसिस जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को सेम रखता है। मियोसिस 2 और माइटोसिस में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मियोसिस 1 इज़ अ मेन थिंग और मियोसिस 1 के अंदर जो मेन डिफरेंस होता है वो प्रोफेज में ही ज़्यादातर होता है और उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से है। तो माइटोसिस और मियोसिस ये दोनों एक ऐसे प्रोसेस हैं जो साइक्लिक मैनर में होते हैं, तो इसकी वजह से इसको सेल साइकिल भी कहा जाता है। इंटरफेज चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस हो, दोनों में एक जैसा ही होता है। तो पहले इंटरफेज का प्रोसेस होता है और इंटरफेज में एक होता है G1 फेज और दूसरा होता है G2 फेज और तीसरा होता है इस फेज। मगर जो सीक्वेंस है, पहले G1 फिर इस और G2 फेज होते हैं। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं। G1 फेज में सेल ग्रोथ करता है और उसी दौरान जब प्रोफेज स्टार्ट हो रही होती है, स्टार्ट ऑफ प्रोफेज में, तो सेंट्रियोल्स जो हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। 2 सेंट्रियोल 4 में डिवाइड हो जाते हैं या 2 सेंट्रोजोम्स में डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि एक सेंट्रियोल कहा जाता है, 2 को हम सेंट्रोजोम का नाम देते हैं। और इनमें स्पाइंडल फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द प्रोफेज। और इस इंटरफेस के दौरान क्रोमोसोम जो मोनाड होते हैं वो कन्वर्ट हो चुके होते हैं डायड फॉर्म में, और जो एक क्रोमोसोम की क्रोमेटिड्स हैं, ऊपर देख रहे हैं आप, इनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। और जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है, सेंट्रोमेयर कहते हैं। और बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर आपको डिस्क लाइक नजर आ रही थी, दिस इज नोन एज काइनेटोकोर प्रोटीन। एक न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम आपको नजर आ रहे हैं। ये क्रोमोसोम्स जो हैं प्रोफेज 1 में 2 क्रोमोसोम्स जो हैं एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। तो 2 ऐसे क्रोमोसोम जिनको हम होमोलागस क्रोमोसोम्स कहते हैं। होमोलागस क्रोमोसोम्स वो होते हैं जिनके पास सिमिलर जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होती है। और ये होमोलागस क्रोमोसोम्स जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, इनमें एक जैसी इंफॉर्मेशन होती है। ह्यूमन के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या 23 पेयर्स होते हैं। 23 में से 22 पेयर्स हमारे जो होते हैं वो होमोलागस होते हैं, एक ही जैसी इंफॉर्मेशन होती है। अब इस प्रोफेज 1 में एक प्रोसेस होता है जिसको हम अटैचमेंट को नाम दिया जाता है सिनेप्स। और ये अटैचमेंट के बाद क्रोमोसोम एक दूसरे के पार्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, दैट्स नोन एज अ क्रॉसिंग ओवर। क्योंकि लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस के प्रोसेस होते हैं। ये प्रोसेस डैप्लोटीन के अंदर हो रहा होता है। तो क्रोमोसोम एक दूसरे के पार्ट चेंज कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि एक ही क्रोमोसोम के अंदर आपको ब्लू और रेड कलर नजर आ रहा होगा और दूसरे के अंदर रेड और ब्लू कलर नजर आ रहा है। हालांकि ये क्रोमोसोम एक ब्लू था और दूसरा रेड कलर या पिंकिश कलर का था। और ये सेंट्रियोल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सेंट्रियोल एक दूसरे को रिपल करते हैं और ये स्पाइंडल्स भी बनाते हैं। स्पाइंडल्स का बनना और इन चीजों की डेवलपमेंट का मेन मतलब ये होता है कि जब प्रोफेज 1 खत्म हो जाए तो नेक्स्ट स्टेज जिसको हम मेटाफेज कहते हैं। अब इस मेटाफेज के अंदर
क्रोमोसोम्स जो हैं अरेंज होने की कोशिश कर रहे हैं। जो अरेंज होने की कोशिश कर रहे हैं इसको हम प्रो मेटाफेज कहते हैं, 1। और जब ये कंप्लीटली इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे तो दैट विल बी द मेटाफेज 1। अब इस मेटाफेज 1 में नॉर्मली क्रोमोसोम सेंटर पे लाइन अप होने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ स्पाइंडल्स भी अटैच हो चुके हैं। अब इन स्पाइंडल्स का काम क्या है? क्रोमोसोम्स को खींचना, लाइन अप करना और इक्वेटर पे प्रॉपरली इसको अरेंज करना ताकि क्रोमोसोम्स जो है अरेंज हो सकें। ये देख रहे हैं आपको बाहर से जो डिस्क शेप प्रोटीन नजर आ रहा है येलोइश कलर का, ये काइनेटोकोर प्रोटीन है। और ये काइनेटोकोर प्रोटीन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, एक माइटोसिस में दिखाया जा रहा है और दूसरा मियोसिस में। दोनों में आप देख सकते हैं कि माइटोसिस में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम को दो में ब्रेक करना होता है, दो मोनाड में। और मियोसिस में यह फर्क होता है कि दो डायाड क्रोमोसोम्स जो टेट्राड बना चुके हैं उनको सेपरेट करना होता है। और इसी तरीके से आप देखें ये मेटाफेज है, ये रियल मेटाफेज। और ये रियल मेटाफेज का मतलब ये है कि क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे कंप्लीटली अरेंज हो चुके हैं। और इसी तरीके से मेटाफेज के बाद नेक्स्ट स्टेज होती है एनाफेज की। एनाफेज का मतलब ये होता है, जो एनाफेज 1 है इसमें आप देख रहे हैं कि कंप्लीट एक सेपरेट क्रोमोसोम डायाड एक दूसरे से सेपरेट हो गया है। और सेपरेट होने के बाद ये जो है कार्योकाइनेसिस के टीलोफेज की तरफ चला गया है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन चुकी है और उसके बाद जो है स्पाइंडल्स भी डिसअपियर हो चुके हैं और इसके बाद साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस भी हो जाता है। और नेक्स्ट प्रोसेस जिसको हम कहते हैं कि मियोसिस 2 स्टार्ट हो रही है। अब मियोसिस 2 से पहले इंटरकाइनेसिस का प्रोसेस होता है और मियोसिस 2 का जो फर्स्ट स्टेप है प्रोफेज 2 है। प्रोफेज 2 और माइटोसिस के प्रोफेज में कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता क्योंकि उसके अंदर भी डायड क्रोमोसोम्स होते हैं और इसके अंदर भी डायड क्रोमोसोम्स हैं। और ये मेटाफेज 2 है जिसमें क्रोमोसोम्स अगेन अरेंज हो चुके हैं। फिर ये डायड क्रोमोसोम ब्रेक हो रहे हैं टू मोनाड में, क्योंकि सेल डिवीजन कंप्लीट तब होती है जब डायड कन्वर्ट होते हैं मोनाड की फॉर्म में। अब जब ये मोनाड बन चुके हैं तो ये आगे चल के न्यूक्लियस के अंदर कवर हो जाएंगे जिसको आप टीलोफेज कहेंगे। तो टीलोफेज 2 और माइटोसिस की टीलोफेज में कोई डिफरेंस नहीं है। इस जगह पे भी मोनाड क्रोमोसोम्स हैं, वहां पे भी मोनाड होते हैं। और इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेज हो जाती है साइटोकाइनेसिस की। तो साइटोकाइनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल जो है दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो हमारे पास एक सेल था जर्म सेल, माइटोसिस की वजह से मियोसिस 1 में दो सेल बने और मियोसिस 2 में ये दोनों सेल 4 में डिवाइड हो गए। और इसी तरीके से ये स्पर्म बनता है और इसको नाम दिया जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म और ओवम के फ्यूज होने से जायगोट बनता है, फिर ये जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो के बाद एक अडल्ट बॉडी डेवलप होती है मदर बॉडी के अंदर। 9 महीने के बाद ह्यूमन उसको रिलीज आउट करता है और उस बच्चे को हम देखते हैं तो नहीं वो मदर के साथ 100% रिजेंबल कर रहा होता है और नहीं फादर के साथ। ये क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो वैरायटी आती है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो वैरायटी आती है, चेंजेस आती हैं, वो किसकी वजह से हैं? इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से होती हैं। तो मियोसिस ऑलरेडी यू नो वेरी वेल, मियोसिस के दो इंपॉर्टेंट काम है, चेंज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। मींस क्वालिटी में चेंज हो गई बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्वालिटी में चेंज हो गई बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्वांटिटी में चेंज हो गई एनाफेज 1 के दौरान जब एक डायड क्रोमोसोम दूसरे डायड क्रोमोसोम से कंप्लीटली डिफरेंस हो गया या सेपरेट हो गया। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जेनेटिक वेरिएशन आती है मियोसिस की वजह से, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो चेंजेस आती हैं इस मियोसिस की वजह से। और ये मियोसिस जरूरी है अगर हम एक दूसरे को आइडेंटिफाई करना चाहें। Thank you so much for your kind cooperation. Keep watching my channel, Dr. Rafiq Patafi. I'm delivering lectures on biology. Thanks.